नीरज जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? जो आम नागरिकों की उम्मीदें हैं कितनी खरी उतरेंगी? और हम देखते हैं आए दिन कि किसान सड़कों पर उतरकर एमएसपी की गारंटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के क्षेत्र में बजट तो पास होता है, लेकिन जरूर आम नागरिक को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद सियासत शुरू हो जाती है। तो क्या इस बजट पर भी सियासत की आशंका है, क्योंकि अभी भी सड़कों पर छात्र हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बजट जो आए सरकार का वो आम आदमी की जेब वाला बजट होना चाहिए। जो सड़क पे आम आदमी है उसको राहत मिलनी चाहिए, कि ना कि करोड़पति और अरबपति। उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है ही है। अभी जो चर्चा हो रही थी कि उनके यहाँ 5,000 करोड़ की शादी हुई, तो सरकार ने उनको 5,000 करोड़ रुपया नहीं दिया है, उन्होंने अपने मेहनत से कमाया है। ठीक बात है, लेकिन एक बजट जो है वो आम आदमी की जेब में हो। चाहे वो आप गरीबों के लिए देख लीजिए, आम आदमी जो सबसे नीचे पायदान पे, वो भी चाहता है कि हमें सस्ते आवास मिले, अच्छे आवास मिले और छोटे मिले जो हमारे बजट में आए। ठीक है, लेकिन वो अच्छा चाहता है। दूसरी, एजुकेशन, स्वास्थ्य की सख्त आवश्यकता है। हमारे देश में एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए कि हमारे युवा जो भी आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हो। दूसरी, तीसरी बड़ी बात यह है कि जो बजट आता है, बजट में एक चीज सरकार को मुझे लगता है कि इस पे बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए कि विपक्ष क्या कह रहा है। क्योंकि विपक्ष, आपका जो बजट अगर 2,000 करोड़ का आ रहा है तो आप उसको 2 लाख करोड़ का कर दीजिए, उसके बाद भी विपक्ष सवाल उठाएगा, क्योंकि उसका काम है उठाना। ये ठीक बात है, विपक्ष का यही जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार को इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बजट है वो बजट एक आम आदमी को छूट परेशान ना करे। महंगाई, बहुत सारी चीजें, जैसे डीजल पे पैसा कम करा देंगे, डीजल को सब्सिडी से हटा देंगे या कम कर देंगे, तो निश्चित रूप से जो फल सब्जियां इधर से उधर आयात होते हैं, तो उन पर जब डीजल सस्ता होगा तो सब्जियां भी सस्ती होंगी। बहुत सारे खाद्य सामग्री ऐसी हैं जो सस्ती होंगी। तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों को देखा जाए। तीसरी और चौथी बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी युवा है हमारा, चाहे वो इंटर पास करने के बाद हो या बिना पढ़ा लिखा भी है, जो भी युवा है, जिस तरह से भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, मोदी सरकार ने, कि पूरे हिंदुस्तान में सबके खाते खुलवाए थे, इसी तरह एक और बजट में प्रावधान, चूंकि बजट के माध्यम से ही हो सकता है, सरकार को यह करना चाहिए कि जो भी 21 वर्ष की उम्र को पार करता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, एजुकेशन हो या बिना पढ़ा लिखा हो, उसका रिटर्न दाखिल होना चाहिए। अगर वो रिटर्न दाखिल करेगा तो आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें सबमिट होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से इस तरह के भी प्रावधान लाने चाहिए, जिससे सबका, अगर एक रिटर्न दाखिल होगा तो सरकार को जानकारी होगी कि उन्होंने 10 रुपया अपने खाते में लिया है कि 10 करोड़ लिया है, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखा जाए और बजट, जैसा मैंने पहले कहा, कि आम आदमी की जेब में हो, आम आदमी तक पहुंचे, क्योंकि जो आम आदमी है वही असली सरकार के लिए या विपक्ष के लिए, किसी भी दल के लिए वोटिंग वही करता है। ये बड़े जहाजों में चलने वाले लोग उतने वोट नहीं करते। तो निश्चित रूप से सरकार को स्वास्थ्य और एजुकेशन, हमारे यहाँ परीक्षाओं पे जिस तरह परीक्षाएं भी लीक हो रही हैं, इनको भी विशेष ध्यान रखा जाए। परीक्षाओं की भी बहुत जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो जो बजट है वो आम आदमी तक पहुंचे। जी।